महेश सर, वोडाफोन आइडिया को लेकर आप माफ़ कीजिए, ये वेदांता को लेकर आपका व्यू दीजिए सर। वेदांता में अपडेट आ गया है कि इनकी जो कंपनियां हैं वो 15 तारीख को लिस्ट हो जाएंगी। जो 4 कंपनियां जिनका डीमर्जर हुआ था उसके लिए डेट आ गई है सोमवार 15 जून की, जब ये चारों कंपनियां लिस्ट होती हुई नजर आएंगी। 30 अप्रैल को हमने देखा था इसका डीमर्जर का इम्पैक्ट देखा था, जिसमें बोर्ड ने 5 लिस्टेड एंटिटीज में डीमर्जर को अप्रूवल दिया था। तो एक तो इनकी जो बाकी बचे हुए कारोबार वाली कंपनियां, उसके अलावा जो 4 कंपनियां जिसमें एल्यूमिनियम कारोबार है, पावर है, स्टील है, तेल गैस है, ये कारोबार अलग कर दिए गए थे और इनकी अलग से लिस्टिंग होनी है। एक शेयर के बदले में अगर वेदांता का एक शेयर आपके पास था 30 अप्रैल से पहले, तो एक शेयर आपको हर कंपनी का, यानी कि 4 शेयर आपको मिले हैं चारों बिजनेसेस के। उन चारों शेयरों की, उन चारों बिजनेसेस की सोमवार को लिस्टिंग होने वाली है। सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेदांता के स्टॉक में, क्या व्यू होना चाहिए इस डेट के आने के बाद जो क्लैरिटी आ गई है? डेट के आनी थी और डेट की क्लियरिटी आ गई, लिस्टिंग होगा तो बढ़िया वाला इन्वेस्टर का जो वैल्यू अनलॉकिंग है, कुछ पैसे में लिक्विडिटी भी आएगी। हम्म। हालांकि जैसे ही लिस्ट होगा 10 दिन के लिए सारे जो चारों शेयर है ट्रेड टू ट्रेड ट्रेड करेंगे एज हम्म। पर रूल्स। तो मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रक्चर जो है आपने जैसे भी रखा है, ये 900 प्लस की जो है इनकी रेंज बनी हुई है। तो यही एक मोटा मोटी रेंज बन रही है कि 900 प्लस ओवरऑल वैल्यू जो है वेदांता की 900 920 के आसपास ही बैठ रही है। तो ये एक रेंज ठीक है। अगर वेदांता की बात करें, जैसे अपन ने पिछले शो में भी बात किया था, 330 या 335 के करीब पर साइड में था। बाद में अपन ने जैसे बात की थोड़ा सा ज्यादा अपसाइड हो गया, उसके बाद में करेक्शन मूव मिला है। तो करेक्शन के बाद में वापस से रिबाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे 315 320 ये रेंज वापस से अपर साइड में देखने को मिल सकती है कि रिबाउंडनेस दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा रिबाउंड यहाँ से स्टॉक हो सकता है मिनिमल। अगर ये 298 अगर ब्रेक करता है तो हम्म। फिर उसके अंदर 280 ये लेवल तक दिखा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल रिबाउंडनेस है तो वापस से 315-20 की रेंज सामने दिखाई दे रही है। मैं ना सर आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि जो चारों कंपनियां लिस्ट होनी है ये किस भाव पर लिस्ट हो सकती हैं, या फिर उनकी क्या संभावित वैल्यू है। जब ये डीमर्जर हुआ था उस समय कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई थी सर। उस समय उन्होंने जो पेरेंट कंपनी या फिर जो जिंक वाला कारोबार बचा हुआ है, रेजिडुअल बिजनेस जिसे हम कह रहे हैं, उसकी वैल्यू उन्होंने 282 रुपये बताई थी। हालांकि हमारे सामने देखिए 309 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ऊपर में ये 350 के आसपास भी होकर आया। अब जो बाकी बची कंपनियां हैं उनके जरा वैल्यूएशन दिखा दीजिए कि कोटक की रिपोर्ट क्या बता रही है। सर, कोटक की रिपोर्ट जब आई थी ना, उस समय भाव था 742 रुपये के आसपास का, और उस समय उन्होंने जो फेयर वैल्यू बताई थी 913 रुपये की थी। ये टोटल पांचों बिजनेसेस की जो वैल्यू है वो उनकी ओर से ये बताई गई थी। तो पेरेंट सबसे ऊपर जो कंपनी लिस्ट हुई हुई है, जो अभी भी लिस्टेड है, वो उसके वैल्यूएशन 282 रुपये उन्होंने बताए थे। उसके ऊपर अभी भी स्टॉक देखिए ट्रेड कर रहा है। अब जो एल्यूमिनियम कारोबार है इनका सर, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है 493 रुपये की, पावर 62 रुपीज़, आयरन स्टील 39 रुपये, और सबसे कम जो इनका तेल गैस वाला कारोबार है, जिसे हम पहले एक समय केन इंडिया के नाम से भी जानते थे, 37 रुपये का भाव इसको दिया गया पर शेयर जो वैल्यूएशन है। और जैसे आपने कहा सर 900 रुपये के ऊपर की वैल्यू है ओवरऑल। अगर आप एसओटीपी वैल्यूएशन देखते हैं वेदांता की, तो 913 रुपये की कोटक की रिपोर्ट भी बता रही है। आपके हिसाब से सर, जब ये वेदांता लिस्ट हुई थी सर, काफ़ी अच्छे लेवल पर लिस्ट हुई थी, जो अनुमान था उससे काफ़ी नीचे लिस्ट हुई थी। ये अनुमान सारे उन कंपनियों के हैं जो 4 सोमवार को लिस्ट होने वाली हैं। सर, इन लेवल्स के आसपास या फिर इनके नीचे अगर लिस्ट होती है, तो आप कौन सा बिजनेस है जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इन चारों में से, जिसमें लिस्टिंग पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है या फिर मूव लिया जा सकता है? एल्यूमिनियम के जो वैल्यूशन है कोटक के सबसे 493 है, तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कम की तरफ जा रहा है। एल्यूमिनियम में हो सकता है कि 465 से 485 या 480 ये रेंज में शायद अगर हो सकता है कि इसकी वैल्यूशन बैठना चाहिए। पावर थोड़ा सा डाउन साइड था, लेकिन अभी रिसेंट में पावर में अच्छी खासी अप मूव देखने को मिली। तो शायद हो सकता है कि पावर अगर डाउन साइड में मिलता है तो मेरे हिसाब से पावर अगर आपको यही रेंज में 35 40 या 45 तक भी मिलता है तो पावर वाला जो है मेरे हिसाब से वहां पे लेने। पावर का वैल्यूएशन जो है मेरे हिसाब से कोटक की रिपोर्ट में थोड़ा सा अपसाइड में बताया हुआ है। तो ये अट्रैक्टिव लगता है। अगर कोई भी डिप पावर वाले में मिलती है तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी के जैसा देखना चाहिए। बाकी एल्यूमिनियम थोड़ा अपसाइड है फिलहाल। मेरे को लगता है कि कम से कम थोड़ा और यहाँ पे डाउन साइड होना चाहिए। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है काफी जगह पे, लेकिन पावर और एल्यूमिनियम अगर ये दो चीजें जो है अगर आपको डाउन में मिलती है किसी कारणवश, ये जो वैल्यूएशन है इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ से थोड़ी सी अगर डाउन साइड मिलती है तो फिर ये एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। मतलब 460 470 की रेंज में? ये तो लिस्टिंग कैसे होता है मार्केट के हिसाब से आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 470 480 ये रेंज इसके अंदर रिजनेबली वैल्यूड ये रेंज बैठती है। और पावर अगर है तो पावर में थोड़ा सा अपसाइड बताया हुआ है 40 45 50 ये रेंज अगर पावर में भी मिलती है
तो वो एक रिजनेबल रेंज होगी जहाँ पे अपन थोड़ा सा एकुमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेदांता पावर और वेदांता एल्यूमिनियम, ये दो बिजनेसेस हैं। अगर आपको नीचे मिलते हैं, ये जो कोटक की रिपोर्ट के वैल्यूएशंस बताएंगे जो आपके सामने हैं, इनके नीचे अगर मिलते हैं, रेंज आपको बताई गई है 35, 40, 45, मैक्सिमम 50 तक की, तो आप पावर बिजनेस को खरीद सकते हैं। वहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है, महेश जी कह रहे हैं। और उसके अलावा एल्यूमिनियम बिजनेस, हालांकि 493 की वैल्यू जो कोटक की रिपोर्ट में वो ज़्यादा है, ये इवेंचुअल टारगेट्स हो सकते हैं आई थिंक उनके। अगर ये 470, 480 के आसपास मिले तो वहाँ पर आप चाहें तो एल्यूमिनियम बिजनेस में भी खरीदारी कर सकते हैं। आपका व्यू वरुण जी? ये देखिए, काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर महेश जी ने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वैल्यू अर्निंग हो रही है, जो यहाँ पर आप इन्वेस्टर्स जो है वो अलग अलग बिजनेसेस ओन कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे उनका जो व्यू था, हमारा भी वो सेम व्यू है। जैसे आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली जो स्टील था वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड था, अब एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है, ईवी, सोलार, पावर ट्रांसमिशन, डेटा सेंटर्स में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट जो डेकेड है आई थिंक एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम स्टॉक्स अभी जो हम 460 से 490 की जो लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर कोई कारणवश नीचे अगर आपको मिलता है तो वो बिजनेस आप होल्ड कर सकते हैं। और साथ ही में पावर थीम जो देखेंगे तो पावर में भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा टेलविंड है और सारे पावर स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। तो अगर पावर जो स्टॉक का अगर वैल्यूएशन कम से लिस्ट होता है तो बिल्कुल यहाँ पर पावर स्टॉक्स भी आपको यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों में हमारा पॉजिटिव रुझान है। 460 से 490 की रेंज में अगर मिले तो? जी बिल्कुल, आप यहाँ पर 460 से 490 की यहाँ पर रेंज है। बट अगर कोई कारणवश नीचे लिस्ट होता है, जब ट्रेड टू ट्रेड में है, या फिर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन नीचे मिल रही है, करीबन 410 420 के जोन में मिलता है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जो एल्यूमिनियम बिजनेस है आप ओन कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मतलब 404 से 60 से 490 आप कह रहे हैं कि इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन है एल्यूमिनियम बिजनेस की? जी जी जी। नीचे में मिल जाए अगर 410 420 के आसपास तो बहुत अच्छा होगा। तो इन चारों में से आपको एल्यूमिनियम बिजनेस पसंद है बस? एब्सोल्युटली सर, यहाँ पर हम यहाँ एल्यूमिनियम बिजनेस से जाएंगे और दूसरा जो पावर जो है बिजनेस उनका, वहाँ पर जाएंगे। जो जैसे यहाँ पर जो टेलविंड है पावर सेक्टर की, और यहाँ पर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है पावर स्टॉक्स के अंदर, एक नीचे के जोन में मिल रहे हैं। तो किसी कारणवश यहाँ पर पावर जो उनका जो बिजनेस लिस्ट हो रहा है वहाँ पर अगर वैल्यू मिलती है तो वो भी आप ओन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दो सेक्टर है आने वाले फ्यूचर जो डेकेड जो मूव है वहाँ पर ये बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की, मेरे या फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या क्लाइंट के साथ हमारा डिस्कशन हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट, आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाह करके, सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच सर, विश यू अ गुड डे एंड अ वेरी हैप्पी वीकेंड सर। तो वेदांता के शेयर धारकों के लिए अपडेट आ गया है कि उनको जो 4 शेयर्स मिले हैं वो सोमवार को यानी कि 15 तारीख को लिस्ट हो जाएंगे। और वरुण जी और महेश सर दोनों का यही कहना है कि आप एक तो एल्यूमिनियम बिजनेस और उसके साथ साथ जो पावर बिजनेस है उसके ऊपर ध्यान रखें। अगर आपको नीचे में किन्हीं लेवल्स पर मिल जाते हैं जो रेंज आपको बताई गई है, तो पावर और एल्यूमिनियम बिजनेस दो ऐसे हैं जिनमें वैल्यू अच्छी है, उनको आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, महेश जी को भी नमस्कार। तो सर वेदांता पर तो हमारी बातचीत हुई थी, आपने कहा था 340 के नीचे जब से गया है तब से हमने प्रॉफिट बुकिंग के बोल दी है। अब 4 और कंपनियां आ गई सर वेदांता ग्रुप की, 15 तारीख को इनकी लिस्टिंग होनी है। आई एम श्योर आपने भी काफ़ी इस पे बारे में चर्चा की होगी। आपकी नज़र सर किसी ऐसे बिजनेस पर जिसमें वैल्यू है चारों में से? सर अभी तो लिस्टिंग नहीं हुई है, पहले एक बार लिस्टिंग हो जाए फिर देखते हैं। बाकी अब इतना रायता फैल गया है, 5-5 कंपनी हो गई तो थोड़ा सा ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। बट अब जिसका जैसा चार्ट बनने लगेगा, अब ये सब नई लिस्टिंग आएंगी तो अगर आईपीओ बेस बनता है, मतलब स्टार्टिंग का बेस बनता है, तो फिर इंटरेस्टेड रहेंगे इनमें। जिसमें बन जाएगा उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। अपना कोई कमिटमेंट थोड़ी है कि शादी करके थोड़ी बैठे हैं, जिसमें पैटर्न बन गया वही अपने लिए अच्छा हो गया। ठीक है, तो पैटर्न कहते हैं ना, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, जैसा पैटर्न होगा उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन फंडामेंटल बेसिस पर 2 नाम हमारे सामने आ गए कि एल्यूमिनियम और पावर, जिनमें वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं स्टॉक्स पे आप नज़र रखिएगा जब लिस्टिंग होगी, क्योंकि अगर नीचे मिलते हैं तो फिर ज़रूर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। महेश सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।